नैया में स्वागत है दोस्तों। किस्सागोर कहानी की श्रृंखला में आज पेश है आपके सामने चार पहर की शर्त। लेखक हैं सुमित उपाध्याय जी। आज गोर एक खुशहाल समाज है। खेत उपजाऊ है, वृक्ष फल देने वाले हैं, द्वीप में लोकतंत्र आ चुका है। अब राज्य राजा की संपत्ति नहीं है, राजा अभी भी है, पर अब ईश्वर का कपाली दंड उसके हाथ में नहीं है। कपाली दंड द्वीप के मध्य एक विशाल महल में स्थिर कर दिया गया है। सारे द्वीप से चुने हुए देवगण इस देवालय में दंड के चारों ओर बैठ द्वीप की समस्याओं को हल करते हैं। महाराज गोर की पुत्री प्रभा इस समय गोर की प्रधान देवी हैं। शासन तथा व्यापार दोनों की मामलों में उनका न्याय प्रसिद्ध है, पर गोर पहले ऐसा नहीं था। कहते हैं किसी जमाने में समंदर किनारे एक छोटे से मंदिर के चारों ओर बसा एक छोटा सा कस्बा था गोर, जहाँ लोग समंदर के पानी और मछलियों के सीपी पर आश्रित थे। बच्चों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। समाज अशिक्षित था। किसी काल में गोर में भयानक आग लगी थी, जिसके बाद गोर बदल गया था। वहाँ आकाश रोने लगा, जिसे आज सब बारिश कहते हैं। मिट्टी उपजाऊ हो गई, खेत बनने लगे, व्यापार बढ़ा और गोर भी बढ़ गया। समंदर किनारे बना पुराना गोर मंदिर आज एक महान विद्यालय का रूप ले चुका था। आसपास के बहुत से द्वीपों जैसे जावा, सुमात्रा, सिंघल से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। गोर मंदिर का महाचार्य कर्पदी था। कहते हैं जब गोर में आग लगी और पहली बार आसमानी आंसू गिरे तो उसमें सबसे पहले भीगने वाला यही बच्चा था, कर्पदी। उस समय तो एकदम गोरा था, पर आंसू और कालिख ने मिलकर उसका रंग ही बदल दिया। पूरा काला चमकता ललाट, दिव्य कदकाठी वाला महाआचार्य कर्पदी समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके ज्ञान की वजह से ही अधिकांश मामलों में दिवालय इन्हीं से सलाह मांगता था। स्वयं महादेवी प्रभा भी कर्पदी की प्रशंसक थी। दोनों अधिकांश समय गोर मंदिर के विविध विषयों की चर्चाओं में बिताते थे, परंतु दोनों में एक स्पष्ट विरोध भी था। महादेवी प्रभा को लगता था दिवालय यदि चाहे और सभी देवगण मिलकर मन से कार्य करें तो गोर की समस्त विपदाएं खत्म की जा सकती हैं। जनता को राज्याश्रय देकर स्वप्न देखने की क्षमता दी जा सकती है। महादेवी प्रभा समस्त कष्टों का कारण भौतिक विपन्नता मानती थी। वहीं महाआचार्य कर्पदी यथार्थवादी था। स्वप्नों की दुनिया उसे अप्रिय थी। वो कहता आसमान के आंसू, गोर की मिट्टी और जनता की मेहनत की यथार्थ है। यहाँ तक सब अपनी मेहनत से आए हैं। राज्याश्रय मिले तो आसमान को, पानी को, मिट्टी को, मेहनत को सीधे जनता को दिया गया बिना मतलब का सहारा मात्र भीख होगा, बैसाखी होगी। महादेवी प्रभा ने उसी समय देवालय की महासभा बुलाई तथा समस्त गोर परिवारों के एक सदस्य को राज्य में नौकरी, मुफ्त पानी, मुफ्त बीज, मुफ्त व्यापार, मुफ्त वाहन तथा मुफ्त यात्रा की घोषणा कर दी। पूरा गोर एक साथ वाह वाह कर उठा। चारों दिशाओं में महादेवी प्रभा की जय जयकार होने लगी। जनमत के लालच में किसी भी देव ने इस संपूर्ण राजाश्रय योजना का विरोध नहीं किया, अपितु अपने अपने कुलों में जाकर इस बात की घोषणा कर दी कि उन्होंने ही महादेवी प्रभा के मस्तिष्क में यह विचार डाला है। इन सभी योजनाओं को पूरा करने में महादेवी प्रभा को 3 पहर बीत गए थे। महाआचार्य को बुलाने के लिए दूत भेजा, परंतु बहुत देर बाद दूत आया भी तो खाली। आचार्य कपटी के कहीं न मिलने की सूचना दी। महादेवी प्रभा स्वयं अंधेरे में कर्पदी को खोजने निकली। कर्पदी कहीं नहीं दिख रहा था। हाँ, पर हर तरफ खुश बच्चे, औरतें, नाचते गाते झूमते लोग दिखते। सभी इतने मगन थे कि किसी को देवी प्रभा भी नहीं दिख रही थी। अंधेरा और गहना हो चला था। तभी गोर और बंदरगाह के बीच बने फाटक की दूसरी तरफ
उन्हें एक आदमी जल्दी जल्दी अपना नाव खोलते दिखा। फटे कपड़े, शरीर पर लहू के धब्बे। देवी पास गई तो देखती हैं यह तो महाआचार्य कर्पदी हैं। देवी बोल पड़ी, अरे यह क्या, आप शर्त हार गए तो भाग रहे हैं? कर्पदी मुस्कुराए, बोले, नहीं देवी, मैं हार के डर से नहीं जा रहा, अपितु अब यहाँ मेरी आवश्यकता ही नहीं रही। आपके दिए शक्ति से जनता अनियंत्रित व अनाचारी हो चुका है। गौर मंदिर की किताब लूट ली गई है, वैधशालाएँ मदिराएँ बन चुकी हैं, अपनी जनता को अनायास सब कुछ दे दिया। अब ये कभी मेहनत नहीं करेंगी। देवी, सत्ता का कार्य प्रश्नों के हल करने का साहस उत्पन्न करता है। वो पिता है, वो स्वयं देता नहीं, उत्पन्न करता है। अन्यथा जनता बैसाखी के सहारे चलने लगी। अब जो पैर रहते हुए भी बैसाखी पर आश्रित हों, उन्हें चलना मैं तो नहीं सिखा सकता। आप पीछे मुड़कर देखें, यह जो प्रकाश पूरे गौर को घेरे है, यह गौर मंदिर के जलने का प्रकाश है। अतः आप जिसे सत्य मान बैठी हैं ना, वो भ्रम है। यथार्थ आप देख नहीं पाएंगी देवी। सत्य मानव के मस्तिष्क की देन है, यथार्थ मानव मस्तिष्क से परे की वस्तु है। अब मैं क्षमा चाहूँगा। इतना कहकर महाआचार्य कर्पदी नाव पर बैठकर चल पड़ा अनंत यात्रा में। कहा जाता है कि उस दिन से चौथा पहर बीतते बीतते सारा गौर फिर से जल पड़ा और आसमान रोने लगा। एक आंसू ने गौर को बनाया था, दूसरे आंसू ने गौर को मिटा दिया। कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। फिर हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम आपका स्वस्थ मनोरंजन कर सकें।